हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके हमारे प्यारे से चैनल CS बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताऊंगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वन डे ग्राफ जनित्र। हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में। ठीक है, आज हम लोग वन डे ग्राफ के मतलब वन डे ग्राफ होता क्या है, उसके बाद में वन डे ग्राफ का रचना, फिर वन डे ग्राफ किस सिद्धांत पे काम करता है, उसके बाद में वन डे ग्राफ की क्रिया विधि, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वन डे ग्राफ को बनाया किसने। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसको बनाया जो है वन डे ग्राफ ने, उनका नाम था वन डे ग्राफ, वैज्ञानिक थे वन डे ग्राफ। ठीक, वन डे ग्राफ। और ये वैज्ञानिक थे अमेरिका के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। समझ में आया? इन्होंने ही बनाया था इसको, वन डे ग्राफ जनित्र को। तो वन डे ग्राफ जनित्र वह किस लिए बनाए थे, किस काम ये आता है? देखिए, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी युक्ति है। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। किसी बुक में दिया होगा कि वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण है, किसी में दिया रहेगा एक वन डे ग्राफ एक ऐसा युक्ति है, फिर किसी किताब में और मिलेगा आपका किसी किताब में कि वन डे ग्राफ एक ऐसी मशीन है। तो ऐसे ऐसे सभी किताबों में दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है, ऐसा उपकरण है जिससे किसी आवेशित कण को उच्च आवेश दिया जाता है। किसी आवेशित कण को उच्च आवेश दिया जाता है। पहली बात आप लिखेंगे वन डे ग्राफ जनित्र में कि वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे आवेशित कणों को, आवेशित कणों का मतलब हुआ कि जैसे हो गया अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये सब क्या है? आवेशित कण है। जैसे हो गया आपका, जैसे आपका हो गया अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। उसके बाद में जितने भी आवेशित कण है उसको उच्च आवेश दिया जाता है, उच्च आवेश दिया जाता है। उसके बाद में इस आवेश का होता क्या है कि हम लोग वन डे ग्राफ जनित्र में किसी आवेशित कण को आवेश देते हैं, उच्च आवेश। तो इस उच्च आवेश को हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उससे काफ़ी बड़े मात्रा में हम लोग वोल्टेज प्राप्त करते हैं, काफ़ी बड़े मात्रा में वोल्टेज बनाते हैं, विभव, जिसे हम विभव कहते हैं, काफ़ी बड़े मात्रा में। क्योंकि जब हम लोग इन सभी आवेशित कणों को जब आवेशित करेंगे, उच्च आवेश देंगे, तो इस आवेश को इकट्ठा करके बहुत बड़ा वोल्टेज बनाया जाता है। लगभग वह 10 की पावर 6 वोल्टेज तक जो है इससे आप जो है बना सकते हैं। वन डे ग्राफ जनित्र से आप 1 लाख वोल्टेज तक जो है आप पावर बना सकते हैं। समझ में आया? इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, आवेशित कण को आवेश प्रदान करते हैं, उच्च आवेश। ठीक, तो ये हो गया आपका कि वन डे ग्राफ क्या था। ठीक, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि वन डे ग्राफ की रचना, वन डे ग्राफ की रचना किस तरह से है, ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे वन डे ग्राफ की रचना क्या है। देखिए, रचना क्या है आपका, सबसे पहले तो वन डे ग्राफ में क्या होता है, दो रबड़ की अचालक, क्या होता है, अचालक या कुचालक दोनों कह सकते हैं। ठीक है, दो रबड़ का स्तंभ होता है। ध्यान से देख लीजिएगा चित्र में कैसे बना रहा हूं। ये दो रबड़ के कुचालक क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। एक ऐसा होगा और एक यहाँ पे ऐसा होगा। ये रबड़ के दो क्या हैं आपके, कुचालक के स्तंभ हैं आपके। और इसके ऊपर एक धातु का, किसका, धातु का, अब वो धातु किसी चीज का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें इश्यू नहीं है। धातु का इसके ऊपर एक खोखला गोला होता है, इसके ऊपर धातु का एक खोखला गोला रखा रहता है, ऐसे ऐसे खोखला गोला होता है। ठीक,
धातु का इसके ऊपर एक खोखला गोला होता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है देखिए, अब इसमें एक घिरनी, गोले के बीच में एक घिरनी P1 लगी होती है, ठीक। और इसके निचले सिरे में यहाँ पर एक घिरनी और लगी होती है जिसको हम कहते हैं P2। इसके नीचे एक घिरनी और लगी होती है जिसको हम P2 कहते हैं। तो दो घिरनी लगी होती है। इन दोनों घिरनियों को एक रबड़ के माध्यम से हम लोग इसको जो है जोड़ देते हैं। ऐसे देखिए, इस रबड़ के माध्यम से हम इस घिरनियों को जोड़ देते हैं, ठीक। जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि इसको घुमाने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक विद्युत मोटर लगा देते हैं और इस घिरनी को एक पट्टे के साथ, रबड़ के पट्टे के साथ हम लोग यहाँ पर एक घिरनी लगा करके मोटर के साथ में हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये मोटर होता है, ठीक है। तो मोटर के द्वारा हम लोग इस घिरनी को घुमाते हैं और ये ऐसे ऊपर नीचे जाता रहता है। देखिए, ये इधर से जाएगा ऊपर, देखिए ये इसके ऊपर जाने की दिशा है और ये इधर से नीचे आने की दिशा है, और ये वाला इधर जाने की दिशा है और ये वाला इधर आने की दिशा है। तो मोटर ऐसा इसको घुमाएगा तो ये ऐसे घूमेगा, मोटर इसको ऐसे घुमाएगा, और जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक। उसके बाद क्या होता है देखिए, इसके नीचे एक जो है कॉम्बो लगा होता है C1। इसके नीचे एक कॉम्बो लगा होता है C1, इस तरह से होता है। कॉम्बो का मतलब कांटा, धारीदार होता है। इसके नीचे एक जो है कॉम्बो लगा होता है, ठीक। और इस कॉम्बो का संपर्क हम लोग पृथ्वी से कर देते हैं। इस कॉम्बो का जो है संपर्क हम लोग पृथ्वी से कर देते हैं। किससे? पृथ्वी से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से आवेश जो है ये क्या करेगा, आवेश उत्पन्न करेगा, ठीक। यहाँ से ये आवेश उत्पन्न करेगा। और इसी तरह से एक कॉम्बो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं खोखले गोले में, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं खोखले गोले में कॉम्बो लगा देते हैं, और इस कॉम्बो को जो है हम लोग जो खोखले गोले के साथ इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें देखिए, अब आपको एक चीज़ बता दी कि हमने आपको आवेश वाले पाठ में बताया होगा कि अगर मान लीजिए किसी भी चालक को अगर हम लोग आवेश देते हैं, कोई भी चालक हो, तो आवेश उसके अंदर नहीं जाता है। जैसे सपोज दैट ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, अगर हम लोग इसको आवेश दे रहे हैं, तो अगर आवेश हम इसको देंगे तो आवेश जो हम देंगे वो इसके अंदर नहीं जाएगा। आवेश जब हम किसी चालक को देते हैं तो वह उसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है उसके ऊपरी सतह पे। समझ में आया? तो जब हम लोग यहाँ से, जब हम लोग मोटर को चलाते हैं, यहाँ पे जब हम लोग इसको मोटर को चलाएंगे तो ये इसको घुमाएगा, यहाँ से इसको चार्ज मिलेगा, तो यहाँ से चार्ज, यहाँ से देखिए चार्ज ये देगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दे देगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है पट्टे के माध्यम से, पट्टे के लगातार घूमने के कारण अब पट्टे के माध्यम से ये चार्ज चलता जाएगा, ऊपर चलता जाएगा, और यहाँ पर एक कॉम्बो C2 जो लगा होता है, इस कॉम्बो के साथ में ये जो चार्ज है आपका, आवेश जो है, इस कॉम्बो के माध्यम से चल करके ये आ जाता है इस खोखले गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि जो आवेश होता है वो किसी चालक को आवेश देने पे वो आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके अंदर नहीं जाता है। तो ये आवेश जो है इसके पृष्ठ पर पूरा चारों तरफ क्या करेगा, ये फैल जाएगा। इस तरह से देखिए ये फैल जाएगा, देखिए इसके पृष्ठ पे चारों तरफ जो है चार्ज क्या हुआ, फैल गया। तो इस तरह से जो हो गया, ये इसकी रचना हो गई। और जो है इसमें कुछ नहीं लगा होता है, एक मोटर लगा होता है, फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। और इस मोटर के द्वारा इस वांडे ग्राफ जनित्र में दो घिरनी P1 व P2 लगी होती है,
P1 और P2 घिरनी को एक रबड़ के साथ जोड़ दिया जाता है। मोटर से हम इस निचली वाली घिरनी को घुमाते हैं तो ये ऊपर और नीचे से पट्टे से जुड़ी जो है घिरनी है ये घूमने लगती है। इस घूमने के कारण जो है यहाँ से जो इसे प्लस चार्ज मिलता है कॉम्बो C1 के साथ जो चार्ज मिलता है वह चार्ज यहाँ से चल के पट्टे के माध्यम से पट्टे के सहारे चल करके कॉम्बो C1 तक आता है। C1 पर आके कॉम्बो के माध्यम से जो धातु का हमारा खोखला गोला होता है चार्ज उसके पृष्ठ पर चारों तरफ फैल जाता है। ये इसकी हो गई आपकी रचना। और इसको इस पूरे सिस्टम को यानी ये सिस्टम है ना वन डे ग्राफ जनित्र, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं रक्षा के लिए मतलब इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर से एक जो है स्टील का कवर लगा देते हैं। ऐसे देखिए स्टील का हम लोग क्या करते हैं कवर लगा देते हैं और इस कवर को हम लोग क्या करते हैं इस कवर को एक तार के द्वारा जमीन में अर्थ प्रदान कर देते हैं ताकि अगर बाय द वे इसको हम लोग चार्ज को जब किसी आवेशित कण को हम चार्ज दे रहे हो तो बाय द वे अगर मान लो इसमें अगर मतलब वोल्टेज आ गया वोल्टेज उतरने लगा तो ये जो होगा आप यहाँ से इसको अर्थ दिए रहेंगे जब पृथ्वी से तो इसका चार्ज जो है इसके माध्यम से पृथ्वी में चला जाएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है पृथ्वी नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा विद्युत स्रोत होगा। ठीक ये विद्युत स्रोत होगा क्योंकि इसी के माध्यम से इसको चार्ज मिलेगा। ठीक है चलिए तो मान लो ये आप जो है हमने सेफ्टी लगा दिया इसको कवर लगाने के बाद यहाँ से क्या करते हैं एक अर्थ दे देते हैं ताकि बाय द वे इसमें मिस्टेक होने के कारण इसमें जो है इसके कवर में जो है वोल्टेज आने लगे तो फिर जो है ये वोल्टेज यहाँ से माध्यम से ये पृथ्वी में आ जाएगा और फिर जो है आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है ये तो हो गया इसकी पूरी रचना हो गई। ठीक अब हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत वन डे ग्राफ का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे वन डे ग्राफ का सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत क्या है दोस्तों तो देखिए सिद्धांत इसके दो होते हैं क्योंकि वन डे ग्राफ जनित्र दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक मैं यहाँ पे सिद्धांत को लिख दिया हूँ आप थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। देखिए किसी भी पहला सिद्धांत क्या है किसी भी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है और यह आवेश गोले के पृष्ठ पर पूर्ण रूप से क्या होता है संपूर्ण गोले के पृष्ठ पे संपूर्ण भाग पर फैल जाता है। क्या करता है फैल जाता है। ठीक ये इसका पहला सिद्धांत है। ठीक किसी भी खोखले गोले को हम लोग आवेश देते हैं और ये आवेश जो होता है गोले के संपूर्ण भाग पर क्या होता है फैल जाता है। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत क्या है इसमें विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों द्वारा होता है। मतलब नहीं समझ पाए इसमें जो विद्युत का विसर्जन हो रहा है जैसे जो हम लोग चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं जो चार्ज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं किसी आवेशित कण को चार्ज दे रहे हैं वह जो है किस तरह से किसके द्वारा हो रहा है चार्ज जो है यहाँ से यहाँ पे चार्ज कैसे आ रहा है कैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है यहाँ से कैसे ये जो है खोखला जो है गोले का पृष्ठ कैसे आवेशित हो जा रहा है कैसे इस पर चार्ज पहुँच जा रहा है तो वही यहाँ पे लिखा गया है इसमें विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों द्वारा होता है क्योंकि देखिए यहाँ से ये नुकीला सिरा जो कॉम्बो C1 लगा हुआ है यहाँ से चार्ज यहाँ पे आएगा और पट्टे के माध्यम से लगातार होने के कारण ये चार्ज यहाँ पे कॉम्बो C2 पर पहुँचेगा C2 के माध्यम से ये जो है धातु के पृष्ठ पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इसमें जो है विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों द्वारा होता है। ठीक है ये दो इसका सिद्धांत था। ठीक आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक और ध्यान से पढ़ लेंगे कि क्या करना है। ठीक एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको पसंद आए तो आप जो है लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप चैनल पे अगर नए हों तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं सिद्धांत हो गया इसका। ठीक उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो है क्रिया विधि क्या होता है इसकी क्रिया विधि।
क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब ये हुआ वर्किंग, क्रियाविधि का मतलब हो गया वर्किंग, ये काम कैसे करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये वन डे ग्राफ जनित्र जो है काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए इसके वर्किंग को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक, देखिए काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से मोटर को चलाते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत द्वारा मोटर को चलाते हैं। ठीक, विद्युत द्वारा या किसी इंजन के द्वारा आप मोटर को क्या करते हैं, चलाते हैं। मोटर से जुड़े इस घिरनी P2 को, मोटर से जुड़े इस घिरनी P2 को हम लोग घुमाते हैं। तो घिरनी P2 के घूमने से जो है घिरनी P1 और P2 का जो पट्टा लगा हुआ है, रबड़ का पट्टा लगा हुआ है, ये रबड़ का पट्टा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रबर का बेल्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रबर का बेल्ट है और ये जो है धातु का खोखला गोला है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, खोखला गोला, धातु का खोखला गोला, धातु का खोखला गोला, ये हो गया धातु का खोखला गोला। और ये जो हो गया आपका लगा हुआ है रबर का स्तंभ लगा हुआ। ठीक है, कुचालक, कुचालक, कुचालक स्तंभ, ये कुचालक स्तंभ है। ठीक है, ये विद्युत मोटर है। ठीक, ये तो आप लिखा हुआ है, ये विद्युत स्रोत है जहाँ से इसको चार्ज मिलेगा। और बाकी इसमें कोई ये कोम्बो है, देखिए ये जो लगा हुआ है कांटेदार, ये कोम्बो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये कोम्बो है। इसको आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोम्बो यहाँ पे लिख देते हैं कोम्बो। ठीक, यहाँ पर ये कोम्बो है। ठीक, कोम्बो। ठीक, ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो हम लोग सबसे पहले मोटर को स्टार्ट करते हैं। मोटर घिरनी P2 को घुमाता है। घिरनी P2 को घूमने के कारण जो घिरनी P1 और P2 का संबंध जो पट्टे से लगा हुआ है, ये घूमने लगती है। घूमने के कारण यहाँ पे विद्युत स्रोत लगा होता है। इस विद्युत स्रोत के माध्यम से कोम्बो C1 के माध्यम से, विद्युत स्रोत से जुड़े कोम्बो C1 के माध्यम से चार्ज यहाँ पर आता है। पट्टे के लगातार घूमने के कारण, पट्टे के लगातार घूमने के कारण ये चार्ज पट्टे की सतह पर आकर पट्टे के साथ ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद कोम्बो C2 के साथ, किसके साथ, कोम्बो C2 के साथ चार्ज जो है संपर्क में आकर के इस धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर चार्ज आ जाता है। ठीक, अब देखिए यह जो क्रिया है ये लगातार होती रहती है। ये क्रिया जो है लगातार होती रहती है और जो है लगातार होने के कारण इसके पृष्ठ पर चार्ज बढ़ता जाता है। इसके पृष्ठ पर जो चार्ज होते हैं बढ़ता जाता है। इसके पृष्ठ पर जो चार्ज है ना, ये बढ़ता जाता है। ठीक, ये देखिए चार्ज बढ़ गया इसका, इसके पृष्ठ पर चार्ज बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये जो है धातु का जो खोखला गोला है ये टूट जाता है। जब आप इसको लगातार चार्ज देते रहेंगे तो हर एक चीज की कोई ना कोई सीमा होती है। ठीक है, अगर उसकी सीमा के बाहर आप जाएंगे तो जो है दिक्कत होगी। तो इसीलिए जैसे मान लो कि कोई 10 किलो ले जाने लायक है, तो फिर आप जो है उसको 20 किलो दे दिए, फिर 30 किलो दे दिए, 40 किलो दे दिए, भाई जितनी उसकी क्षमता है उतना ही तो लेगा। उसी तरह से ये भी है। ठीक है ना, उसकी लिमिट होती है। तो जैसे ये लगातार आप देते रहेंगे, इसको चार्ज देते रहेंगे, तो लगातार ये चार्ज इसको मिलता रहेगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। अब इस खोखले गोले की कोई सीमा न है, तो जब सीमा है तो ये सीमा जो है जब आप इसको चार्ज देते जाएंगे तो चार्ज जब अधिक मात्रा में होगा तो ये कभी जो चार्ज अधिक होने के कारण ये गोला ऐसे टूट जाता है और ये जो चार्ज होते हैं यहाँ से टूट जाएगा जब, तो चार्ज जो है इसमें आ जाएंगे, इस खोखले गोले में आ जाएंगे चार्ज। और इस चार्ज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है धातु का कवर लगा देते हैं। इसके अंदर यहाँ पे खोखले गोले के ऊपरी वाले भाग पे हम लोग क्या करते हैं, धातु का एक कवर लगा देते हैं। ठीक है, वो धातु का कवर से ये पूरा बंद होता है। बंद रहेगा तो ये चार्ज रुका रहेगा।
जब तक इसको जो है हवा नहीं लगेगी तब तक ये नहीं टूटेगा। इसको जो है धातु की एक जो है पतले चादर से इसको क्या करते हैं, पूरी तरह से ढक देते हैं इसकी सेफ्टी के लिए, ताकि इस पर चार्ज बढ़े तो ये टूटे ना। और उसको जो है कवर लगा करके पतले जो है धातु का कवर लगा करके उसमें एक गैस भर दी जाती है। गैस जो है अधिकांशतः जो है इस पे कवर लगाने के बाद गैस हम लोग कौन सी भरते हैं, या तो N2 गैस भरेंगे, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, या फिर जो है CH4 गैस भरते हैं यानी मीथेन गैस भरते हैं। क्योंकि जो है जब आप इसमें नाइट्रोजन या फिर मीथेन दोनों में से कोई एक ही गैस इसमें भर देते हैं धातु का कवर लगा करके। ये लगाने से क्या होता है, देखिए जब आप इसको चार्ज देते हैं खोखले गोले का, जब चार्ज बढ़ेगा तो ये जो है इसके चार्ज को, इसको पृष्ठ को टूटने से रोकता है, ठीक है। और इसमें के जो चार्ज होते हैं ना वो सुरक्षित बचे रहते हैं। यदि अगर हम ऐसा न करें तो ये चार्ज जो है यहाँ पे होगा और एक समय ऐसा आएगा टूट जाएगा और फिर जो है वायु के साथ इसका जो है विसर्जन हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो है पतले चादर का कवर लगा करके हम लोग क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस या मीथेन गैस भर देते हैं, ताकि ये जो है हमारा सुरक्षित रहे। हमारा जो है ये जो धातु का खोखला गोला हमारा सुरक्षित रहे और जो है हम अपने जो है चार्ज को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। तो ये था इसकी क्रिया विधि, ठीक है। एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूँ, लास्ट बार आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वन डे ग्राफ जनित्र क्या है इसको जानेंगे। वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे हम किसी आवेशित कण को, जैसे अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन, ये सभी आवेशित कण को हम लोग उच्च आवेश देते हैं, ठीक है। उच्च आवेश क्यों देते हैं, उच्च आवेश हम लोग दे करके उस आवेश को इकट्ठा करते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी मात्रा में हम लोग वोल्टेज बना सकते हैं। उससे काफ़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में वोल्टेज बनाते हैं। लगभग 1 लाख वोल्टेज तक हम लोग इस मशीन के द्वारा हम लोग 1 लाख वोल्टेज तक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को जो है आवेश दे करके, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद रचना में क्या करेंगे, रचना में देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या 2 कुचालक स्तंभ होते हैं, रबड़ के कुचालक स्तंभ होते हैं। इसके ऊपर धातु का एक खोखला गोला होता है, ठीक। और इसमें धातु के खोखले गोले में एक घिरनी P1 लगी होती है और इसके नीचे एक घिरनी P2 होती है, जिसको एक रबड़ के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। और घिरनी P2 को यहाँ से रबड़ के माध्यम से एक मोटर के द्वारा चाहे इंजन के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है घुमाने के लिए। उसके बाद जो है क्या होता है, इस पूरे यंत्र को हम लोग क्या करते हैं, एक जो है चाहे विद्युत रोधी लगा दो चाहे धातु का कोई कवर लगा करके इसको सुरक्षित कर देते हैं। ये तो इसकी रचना हो गई। सिद्धांत क्या है, वन डे ग्राफ जनित्र जो है 2 सिद्धांत होते हैं इसके, 2 सिद्धांत पर ये कार्य करता है। जैसे इसमें पहला सिद्धांत क्या है कि किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है और यह गोले के पृष्ठ पर संपूर्ण भाग में फैल जाता है, पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत इसमें क्या है, इसमें विद्युत का विसर्जन नुकीले सिरों द्वारा होता है। जो हम लोग आवेश दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, नुकीले सिरों के द्वारा। देखिए नुकीले सिरों, कोम्बो जो लगा हुआ है पूरा, इसके द्वारा होता है, ठीक। अब क्रिया विधि में क्या है कि सबसे पहले हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं। मोटर जो है घिरनी P2 को घुमाता है। घिरनी P2 घूमने के कारण घिरनी P1 से लगे पट्टे को घुमाती है और यहाँ से विद्युत स्रोत से इसको जो है कोम्बो C1 को जोड़ दिया जाता है। विद्युत स्रोत से कोम्बो C1 चार्ज को आपतित कराता है, लाता है, और ये जो है पट्टे के लगातार घूमने के कारण चार्ज ऊपर जाता है। ऊपर जो है कोम्बो C2 लगा होता है, जिसके माध्यम से चार्ज चल करके धातु के पृष्ठ पर फैल जाता है। और एक समय, और ये जो क्रिया होती है ना, ये लगातार होती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि ये जो है धातु के पृष्ठ पर, खोखले गोले के पृष्ठ पर चार्ज बढ़ जाता है और ये जो धातु का खोखला गोले का जो पृष्ठ है एक दिन टूट जाता है, जिससे कि जो है आवेश जो है इसमें गिरने लगते हैं, ठीक है। और इसकी सुरक्षा के लिए, मतलब ये टूटे न, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, धातु के पतली चादर का कवर लगाते हैं और उसमें जो है नाइट्रोजन या मीथेन गैस भर देते हैं, ताकि जो है इसे कितना भी अधिक जो है चार्ज दिया जाए तो ये टूटे ना। ये हो गई इसकी क्रिया विधि। तो आप इसको देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।
धन्यवाद। जय हिंद।